इसको जब नंबर 3 डिवाइड करेगा, इसके बारे में सोचो अभी। 25 माइनस 18 ने 3 को डिवाइड किया, 3 डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा? छोटे छोटे नंबर से बनाना है। 25 माइनस 8 कितना है? 7, तो रिमाइंडर आया 1। 2 से मतलब 2 के 2 ही रिमाइंडर रहते, लेकिन 3 4 से ज्यादा रिमाइंडर रहते। हाँ, अभी 25 रिमाइंडर 1 था ना, तो 25 को जब 3 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 1, और 18 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आएगा 0, तो ये 1 है। 25 माइनस 18 7 है, और 7 को 3 डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, मतलब ये डिवीजन के लिए चल रहा है। इट इज ट्रू फॉर द डिवीजन ऑफ द नंबर्स। बट ये 2 नंबर के लिए, आपको और ऐसे कुछ नंबर्स के लिए वेरीफाई करना है। यू विल वेरीफाई इट फॉर so many numbers. What will be the remainder? अब हम प्रॉब्लम को थोड़ा बदलेंगे, इसको 4 ने डिवाइड किया, व्हाट इज द रिमाइंडर? व्हाट इज द रिमाइंडर? अभी रिमाइंडर तो 3 आएगा ना, क्योंकि ये 7 है, ये डिफरेंस, तो रिमाइंडर 3 आएगा। हम इस हमारे टेक्निक से गए तो 4 6 आर 24 1, 4 4 आर 16 2, तो कैसे करेंगे ये दोनों को? रिमाइंडर लेस देन 4 है तो उसको ऐड करो, रिमाइंडर 3। रिमाइंडर लेस देन 4 है तो दोनों का एडिशन भी लेस देन 4 आ रहा, तो ऐड करो। अब हम इधर नंबर लेते हैं 35। कितना रिमाइंडर आएगा अभी? देखो ये दोनों का एडिशन हुआ था, 1 + 2 3, 1 - 2 नहीं हो सकता है, तो सोचने वाली बात है कब क्या करना है। अब इसमें रिमाइंडर कितना है? 17 आएगा सब्ट्रैक्शन, तो रिमाइंडर 1। हर प्रॉब्लम में अलग चीज है, तो आपको कुछ रूल्स बनाने हैं उससे, है ना। 35 को डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर 3, इधर रिमाइंडर 2, सब्ट्रैक्शन हो रहा रिमाइंडर 1। ओके, 37 लेते, 37। अब देखो रिमाइंडर कितना आएगा? 35 18 का 2 था, लिखता हूं मैं 35 माइनस 18 का रिमाइंडर हमारा कितना था? 3 - 2 1। अब हमने नंबर बदल दिया, 37 माइनस 18 डिविजिबल बाय 4, 1 - 2 आएगा, तो रिमाइंडर क्या है? 3। रिमाइंडर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है ऐसे केस में। रिमाइंडर सिर्फ इस केस में सब्ट्रैक्ट होगा। ये 2 नंबर के लिए चल रहा। अब मोर देन 2 नंबर हो गए तो मैं क्या करता हूँ, धरो चलो 37 माइनस 18 प्लस 15, आप तीनों का मिलकर रिमाइंडर बताइए। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द सम एंड सब्ट्रैक्शन इज, ये तीनों को 4 ने डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर फिर से देख लो कितना आएगा। 37 माइनस 18 प्लस 15 डिविजिबल बाय 4, व्हाट इज द रिमाइंडर? 37, ये डिविजिबल नहीं है, प्लस 15 है भाई, आपकी कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन 37 माइनस 18 प्लस 15 डिविजिबल बाय 4, व्हाट इज द रिमाइंडर? कितना रिमाइंडर आएगा?
चलो हम डिवीजन करके पूरा सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। 2 आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया है। 37 माइनस 18 कितना है सब्ट्रैक्शन? And what is the addition with 15? रिमाइंडर 2 आता है। ये सब्ट्रैक्शन वाला एडिशन 34 नंबर आता के देख लो। 34 से 4 डिवाइड किया, रिमाइंडर आता है 2। अब हम जाएंगे ये प्लस माइनस के केस में। ये 37 को डिवाइड किया। अब एक काम करें, ऐसे लिखना है, प्लस वाले नंबर पहले, माइनस वाला बाद में। व्हाट इज रिमाइंडर व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 4? इसने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये जाएगा 4 9 जार 36, ये 4 3 जार 12 3 और ये 2। 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 रिमाइंडर 2। अब मैं नंबर को थोड़ा सा बदलता हूँ। अब बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? 37 प्लस 13 माइनस 19। व्हाट इज द रिमाइंडर? ग्रेटर माइनस स्मॉलर आ रहा तो तुरंत माइनस करो, बट उल्टा हो रहा अभी। 6 तो 1 36, 4 9 जार 4 3 जार 12 1, 4 4 जार 16 3। अभी 2 माइनस 3 तो रिमाइंडर कितना? कैलकुलेशन करके देखो। रिमाइंडर कितना व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 4? रिमाइंडर कितना एक्चुअल करके देखो। एक्चुअल रिमाइंडर कितना है? मुझे एक्चुअल रिमाइंडर बताओ। 3 है तो ये कैसे, ये 3 को हम जस्टिफाई करेंगे? इधर इधर 1 होता है, इधर भी 1 होता है, 4 4 जार 16, ये 3 होता है, फिर ये कैसे 3 होता है? 3 नहीं आ रहा ना, फिर कैसे वो होता है? कुछ भी नहीं है। ये 2 माइनस 3 कितना है? व्हाट इज 2 माइनस 3? माइनस 1। उसमें 4 ऐड करो, रिमाइंडर आया 3। यही टेक्निक सब जगह है। दिस इज द टेक्निक इन ऑल ओवर। ये पूरा रिमाइंडर का जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कंप्लीट करने का। माइनस 1 आया, वो प्लस 4 में ऐड करो, दैट इज योर आंसर 3। फिर से जाएंगे और एक नंबर के साथ। 37 माइनस 18। एक्चुअली मुझे आप बताइए रिमाइंडर कितना आता है? चलो हमारे पास फॉर्मूला बन गया। व्हाट इज द रिमाइंडर? कुछ भी करना नहीं है, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करो। 1 माइनस 2 माइनस 1। अब दूसरा मेथड है, माइनस 1 रिमाइंडर नहीं हो सकता, 3 है रिमाइंडर, आपको मालूम है। 37 माइनस 18, 17 माइनस 8 9, 19 डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर 3। सिंपल बात है। ये माइनस 1 है कि नहीं? सब लोग ध्यान रखो। सी ऑल आवर स्टूडेंट्स, ऑल ऑल 36 स्टूडेंट, लुक एट दिस बोर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब लोगों के लिए एक नई ट्रिक हमारे पास है। देखो, ये ऐसे ही करना, जैसे प्लस में प्लस करते तो, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करते तो रिमाइंडर को, फिर चेक वैसे माइनस में भी माइनस करो। 1 माइनस 2 आया है -1। अब ये -1 नंबर जो है निगेटिव है, निगेटिव रिमाइंडर नहीं रहता है, कुछ नहीं, उसमें 4 को ऐड करो, डिवाइजर। आपका आंसर 3 आ रहा है। देखो, ये है टेक्निक। आपका आंसर आ रहा है 3। अब मैं इधर 19 करता हूँ। अब बोलिए मुझे, अब रिमाइंडर कितना आ रहा है? 37 माइनस 19, व्हाट इज द रिमाइंडर? 37 को डिवाइड किया, अब टेक्निक से जाएंगे।
4 9s are 36 1, 4 4s are 16 3, 1 minus 3 minus 2 रिमाइंडर नहीं रहता है, +4 करो, आंसर आया 2। मिल गई क्या टेक्निक माइनस की? सब्ट्रैक्शन की टेक्निक मिल गई। सीधा अगर ग्रेटर माइनस स्मॉलर आ रहा तो सवाल ही नहीं है, बट स्मॉलर माइनस ग्रेटर आ रहा है तो उसमें +4 ऐड करो, आपको आपका रिमाइंडर मिल जाएगा। दिस इज अ वे ऑफ सॉल्विंग। अब ये प्रॉब्लम आप किसी भी जगह यूज कर सकते हो। यू कैन यूज दिस प्रॉब्लम वेयर एवर यू वांट टू यूज। आपको ये प्रॉब्लम किसी भी जगह यूज करना है। हाँ, अभी एक क्वेश्चन आया है, 4:96 डिविजिबल बाय 6। 4:96 डिविजिबल बाय 6, ये क्वेश्चन हमारे सामने अभी आया है। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सारे मेथड है इसको सॉल्व करने के लिए, बट हम क्या करें, अभी कौन सा मेथड यूज करें। 4:96 डिविजिबल बाय 6, 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4। 4 का स्क्वायर यानी क्या होगा, 16 को डिवाइड करेंगे तो 6 2s are 12, रिमाइंडर 4। 2 के पावर में कंसिडर करो, नहीं तो 2 के पावर में, 2 के पावर में कंसिडर किया तो अच्छा रहेगा। 4s टू स्क्वायर को डिवाइड किया तो 6 2s are 12 प्लस 4, 4 का तीसरा पावर जो है वो 216 64, 64 डिविजिबल बाय 6, रिमाइंडर 4। 4 का चौथा पावर, व्हाट इज द फोर्थ पावर ऑफ 4? चौथा पावर क्या आता है रिमाइंडर? आंसर मत बताओ। फोर्थ पावर का वैल्यू कितना आता? फोर्थ का 256। इसको 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4। रिमाइंडर 4 है क्या? सब जगह रिमाइंडर 4 है। तो आंसर 4 आएगा क्या? हर पावर में 4 रिमाइंडर है। चार पावर में तो है, 4 ऑप्शन है तो 4 आंसर होगा। हाँ, ये 256 सही है। 4:96 डिविजिबल बाय 6, तो 4:96 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? ये हमारा क्वेश्चन है। इट वाज आवर क्वेश्चन। ये हमारा सादा सिंपल क्वेश्चन। देखो शायद 4 आंसर हो सकता है, 4 आंसर। फिर से हम 4 का पांचवा पावर ले लेंगे, चलो ना आगे जाएंगे ना। 4 का पांचवा पावर, इधर भी 4, 6 2s are 12, 6 10s are 60, 6 4s are 24, 6 2s are 12, 4 पांचवा पावर, पांचवा पावर नहीं चेक करेंगे। 256 into 4, 4 4s are 16, 4 6 are 24 plus 2 48 plus 1 49, 20 36 plus 4 4096 बराबर है क्या? 6 से डिवाइड करो, 36, 6 6 are 36, 6 7s are 4, 6 8s are 4 10। अरे भाई ये 64 into 64, इसको 4 से डिवाइड करो, ठीक है बराबर है। 4 6 are 6 24, 4 5 are 20 plus 2 22, 8 plus 1024 divide by 6, 6 1s are 6 4 42, 6 7s are 42, 6 0 0 4
4 है ना रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर 4 ही है। आर यू एग्री? 4^96 डिविजिबल बाय 6, द रिमाइंडर इज 4। किसी को कोई शक है? यस। चलो हम थोड़ा सा अलग इसके साथ खेलेंगे। ये खेल है, आज तो पूरे खेल रहे हैं हम। हाँ ना, वही ना अभी 2^2 वाले के जाएंगे ना, 2^256 डिविजिबल बाय 17 किसी ने क्वेश्चन किया है। ये क्वेश्चन को रिकैप नहीं होगा, ये क्वेश्चन करेंगे हम। अब रिकॉर्ड में देखिए, अभी 4^96 को हम लिखेंगे 2^296 डिविजिबल बाय 6। 2 के पावर में जाएंगे, अभी 2 के बारे में भी हो सकता है। इसके लिए अलग टेक्निक है एक्चुअली डिवीजन की, वो अलग मेथड है। 2^2, 2 6 are 12, 2 9 are 18, 192 डिविजिबल बाय 6। अब 2 का 192 पावर है डिविजिबल बाय 6, ये बात सही है क्या? इट इज 2^92, 192 डिविजिबल बाय 6, 4 में छोड़ देंगे उसको। 4^96 डिविजिबल बाय 6 is same as 2^192 डिविजिबल बाय 6। अब 2 का पहला पावर 2 डिवाइड किया रिमाइंडर 2 6 ने, दूसरा पावर 4 डिवाइड किया 4, तीसरा पावर रिमाइंडर 2 8, चौथा पावर 16, 6 2s are 12, रिमाइंडर 4। देखो 2 4 2 4 2 4 2 4 दो ही नंबर आएंगे, सीधा साधा हिसाब है। बताऊं, इवन पावर में रिमाइंडर 4 आता और ऑड पावर में रिमाइंडर 2 आता, आंसर खेल खत्म। 2^2 किया तो ओके। हाँ, इसलिए इसका 4 आंसर है। 2^192 डिविजिबल बाय 6, रिमाइंडर इज 4, क्योंकि 192 जो है वो इवन पावर है। ये 4^96 6 से कैसे चेक किया? आगे जाइए, 2 4 2 4 2 4 यही रिमाइंडर आते हैं। अब हम जाएंगे, हमारे पास अभी एक क्वेश्चन आया है 2^256 डिविजिबल बाय 17। 2^256 डिविजिबल बाय 17, व्हाट इज द रिमाइंडर? अब ये 17 कभी के नंबर को डिवाइड करता तो कौन कौन से रिमाइंडर आते हैं? 0 आता, 1 आता, 2 3 4 5 6 7 अप टू 16 रिमाइंडर आते हैं। तो टोटल 17 रिमाइंडर आते हैं जब 17 नंबर डिवाइड करता है। तो आप कैसे करेंगे? अभी 2 का पहला पावर 2, 2 के पहले पावर में रिमाइंडर 2, दूसरा 4 रिमाइंडर 4, तीसरा 8 रिमाइंडर 8, वही रिमाइंडर रहेगा। 17 ने डिवाइड किया तो वही रिमाइंडर रहता है। 16 रिमाइंडर वही, अब से रिमाइंडर बदल गया। 2 4 8 16, ये 2 का 4th पावर है। अब 2 का 5 पावर 32, रिमाइंडर 15, बराबर है क्या? कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को? रिमाइंडर 15, 2^6 64, रिमाइंडर 64 डिवाइड डिविजिबल बाय 17, व्हाट इज द रिमाइंडर? बोलो, किसी ने तो बता दो। 13, 2 4 8 16 15, 13, 2^6 2^7 128, रिमाइंडर बता दो, सिर्फ डिविजिबल बाय 17। 128 डिविजिबल बाय 2^7 मतलब 128 डिविजिबल बाय 17, व्हाट इज द रिमाइंडर? 128। 13 11 15 13 11 आएगा क्या? देखो, 17 7s are 119, और ये 9 आता क्या? 2^7 डिविजिबल बाय 17, 128, 17 7s are
9, 15, 13, 9 आया है रिमाइंडर, 11 नहीं आता है। अब 256, 2 raised to 8, 256। अभी 256 को डिवाइड कीजिए 17 ने। ये ऐसा नहीं करना, इसको थोड़ा अलग लेने वाले हम। व्हाट इज द रिमाइंडर? Then 17 divides it. What is the remainder? कितना है? 256। 1 आया। चलो, मतलब 2 रेस टू कौन से पावर को रिमाइंडर 1 आता है? 256। ये 2 का कौन सा पावर है? 2 का कौन सा पावर है? 256। ये 256 से कोई जरूरत नहीं हमें। जैसे 32 2 का 5th पावर है, 64 6th है, 128 7th है। 256 इज 2 रेस टू 8। 2 रेस टू 8 को जब 17 डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 1 आता है। हमारा काम शुरू हुआ। सब लोग ध्यान रखो। यस, यही 1 हमारे काम आता है। यूज दिस टेक्निक। 2 रेस 128 क्या है? 2 रेस टू 5 32, 664। आंसर बता रहा है पूरा। 2 रेस टू 4 16 और 2 रेस टू 8 जो है वो 256 है। चलो, और 256 डिविजिबल बाय 17 तो रिमाइंडर 1 है। ये तो हमारा है 2 रेस टू 8। 2 रेस टू 8 में कन्वर्ट करो इसको। 2 रेस टू 8 में कन्वर्ट करो। 2 रेस टू 8 का कौन सा पावर है ये? 256 divided by 8, 8 3s are 24, 32। अब इसका रिमाइंडर 1 आएगा। बराबर है का? 2 रेस टू 8, 2 रेस टू 8 when divisible by 17 रिमाइंडर 1। तो ये 2 रेस टू 8 के फॉर्म में अगर हम लिख सके तो ये हुआ 2 रेस टू 8 रेस टू 32। इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1, तो इसको भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा। कैसे? ये होगा 2 रेस टू 8 इंटू 2 रेस टू 8 इंटू 2 रेस टू 8। हाउ मेनी टाइम्स? 2 रेस टू 8 32 टाइम्स। बराबर है? समझ आ रही बात? 8 इंटू 32 होगा न्यूमरेटर इंडेक्स में। तो इधर 1 इधर 1 इधर 1 1 1 1 1, तो आंसर 1 आ गई कि नहीं बात? थोड़ा सा नंबर चेंज करेंगे। नंबर चेंज करेंगे। 257 अगर ये होता है तो फिर ये इंटू 2, फिर इसमें थोड़ा सा बदल आएगा। 2 रेस टू 8 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता। ये 1 हमारा बहुत काम आता। तो 2 रेस टू 257 इज रिटर्न एज 2 रेस टू 257 इज रिटर्न एज 2 रेस टू 256 इंटू 2। अब ये नंबर जो है 2 रेस टू 8 रेस टू 32, 2 रेस टू 8 32 टाइम्स इंटू 2 रेस टू 1। इसमें 1 इसमें 1, ये 32 टाइम्स 1 इंटू ये रिमाइंडर 2। तो आंसर 2, 2 इज योर आंसर। जो आपका रहता है ना 2 रेस टू 8 बजने के बाद, वही आपका आंसर होगा। 2 रेस टू 8 के पावर में उसको कन्वर्ट करके रिमेनिंग जो रहेगा वो आपका आंसर होगा। आप समझो, ये 2 रेस टू 59 है, 64 है। देखो 2 रेस टू 64 है डिविजिबल बाय 17। ये सभी प्रॉब्लम के लिए 2 रेस टू 64। तो ये होगा 2 रेस टू 256 इंटू 2 रेस टू 10। देख लो सब लोग। नहीं, 8। 56 12। हाँ, 2 रेस टू 8। ये 1 है और ये भी 1 है, तो रिमाइंडर 1 ना। थोड़ा सा बदल देता हूँ, फिर 60 करता हूँ।
चेंज करता हूँ तो 2/60 मतलब 2/2 नहीं, ये चुप गलत हुआ थोड़ा सा। 2/256 डिविजिबल बाय 17, ये अपना पहला क्वेश्चन था। 256 डिविजिबल बाय 17। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। हाँ 57 का हुआ है। 2/72 72 नहीं 80 डिविजिबल बाय 17, व्हाट विल बी द रिमाइंडर? ये भी वही होगा। 85 करता हूँ तो ये होगा 2/8 इंटू 10 2/80 इंटू 2/5 तो 2/8 और ये 10 बार तो 1 1 1 1 1 ये 10 बार और 2/5 कितना है 32। 32 को 17 ने डिवाइड कितने बार रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 15 है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो 2/8 के ग्रुप बनाओ और उनको उनका रिमाइंडर 1 रहेगा 17। ऐसा बाकी नंबर के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है। चलो आज हम यही रुकने वाले हैं। 7 मिनट का समय। कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चन? कम क्वेश्चन थे बट ध्रुव सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चन, उसमें कुछ भी नहीं बाकी क्वेश्चन में, नथिंग इज देयर इन अदर क्वेश्चंस। यस, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट आवर क्वेश्चंस? कौन सा है ध्रुव, कौन सा क्वेश्चन है? व्हाट इज दैट क्वेश्चन? रिवीजन में? ओके 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 ओके, चल कल बताएंगे, देखता हूँ मैं। ओके, वेरी गुड, नाइस, यस, बहुत सही। हाँ बहुत सही, यस। 2/2 2/2/9 4/1/18 माइनस। ओके ओके, अगर कुछ क्वेश्चन हो गए तो भेज दीजिए सर के पास, जब समय होगा उसके ऊपर हम जरूर ले लेंगे। बहुत सही, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही। अरे ये नंबर थ्योरी है, गुड क्वेश्चन, नंबर थ्योरी है। डिवीजन एल्गोरिथम थे ना, डिवीजन एल्गोरिथम आपके रियल नंबर से, रियल नंबर चैप्टर है ना आपका, साहिल जोशी, उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। बहुत सही, थैंक यू सिद्धार्थ। कल का भी अच्छा है और आने वाला भी अच्छा रहेगा, हर सेशन अच्छा रहेगा, एग्जाम भी अच्छी होगी। फ्रेश, मालूम नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, वो मेरे पास था, ये मैंने दिया था मेरे एक दोस्त को। कुछ बुक्स रहते मैं देता हूँ फिर मेरे पास वापिस नहीं आते, उसमें हो गए शायद, वो बुक बहुत सारे लोग यूज करते हैं। बुक्स के ऊपर कुछ नहीं, आपने आप 10वीं तक जितना पढ़ा है ना उसको यूज करना है आपको, आपका नॉलेज आपका टैलेंट यूज होगा एग्जाम। देखो ना ये प्रॉब्लम में कैसे ट्रिक लगाए हमने। अभी ये कितना मटेरियल आया भाई, आप ध्यान दो, मटेरियल, ज्यादा मटेरियल से काम नहीं चलेगा। 7/6n -6/, हाँ हाँ, अरे वो आपके काम का नहीं है, किसी ने ऐसे बनाया हो, कुछ भी बनाते हो। क्वेश्चन आपने सिलेबस से रिलेटेड चाहिए, द क्वेश्चन मस्ट बी रिलेटेड विथ योर सिलेबस।
7 raised to 6n minus 6 raised to 6n, 7 raised to 6n minus, yes yes, बहुत सही, 6 raised to 6n, 7 raised to 6n, एक क्वेश्चन है 6 raised to भी 6n, क्या ट्रायल एंड एरर मेथड करो ना भाई, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 लो ना, चेक करो ना, n इज इंटीजर ग्रेटर देन 0, ऐसे क्वेश्चन तो कोई भी करेगा। 7 raised to 6n minus 6 raised to 6n is divisible by what? n की वैल्यू 1 2 3 4 चेक करके देखो, जो नंबर आपको फिट बिटेगा, जो नंबर आपके लिए आएगा वो कॉमन नंबर। n की वैल्यू अगर हम 0 ले लेंगे, 0 नहीं है, ये n के जगह 1 2 3 4 सब इंटीजर पुट करके देखो ना पॉजिटिव, फिर आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। जो नंबर आपको उसका डिवीजन देगा वही आपका आंसर होगा। अरे n इक्वल्स टू 1 तो होगा 7 raised to 6 माइनस 6 raised to 6, और इसको ये पॉलिनोमियल है नंबर्स की, उसको सिंप्लीफाई कीजिए ना, 7 स्क्वायर क्यूब है या 6 स्क्वायर क्यूब है, या 7 क्यूब स्क्वायर है या 6 क्यूब स्क्वायर है, ऐसा करो। ओके, ऑप्शंस रहने दो, उसका कुछ काम नहीं है। उस ऑप्शन में भी वो n पुट करो ना, उस ऑप्शन में भी n पुट करो, चेक करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके, गाइड में कुछ नहीं रहता, खुद ट्राई कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। थैंक्स, यस यस, एवरीथिंग इज लॉजिकल, बहुत सही, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये 7 raised to 6n माइनस 6 raised to 6n, उसका ऑप्शन मेरे पास नहीं, इसलिए ठीक है। थैंक यू थैंक यू, बहुत सारे आप लोग बहुत अच्छा कुछ ना कुछ करोगे। ओके ओके ओके, देखता हूँ। यस, थैंक यू। एक काम करो, ये है 7 स्क्वायर क्यूब माइनस 6 स्क्वायर क्यूब, जाओ इससे आगे अभी, इसको ये बोलो, इसको भी बोलिए, 49 माइनस 36, ये 49 क्यूब माइनस 36 क्यूब होगा, और आगे कुछ रहेगा 49 माइनस 36 कितना है, 9 माइनस 6 3 13, ये नंबर पूरा टोटल 13 से डिविजिबल होगा, इसकी जरूरत नहीं है, इसको डिवाइड किया तो इसको भी ऑटोमेटिकली डिवाइड करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस प्रॉब्लम, मिल गया आंसर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अगर ये 30